दिस इज़ माई सेकेंड डे इन शिलोंग एंड ये वीडियो मैंने जब बनाई थी इट वॉज 5:15 इन द मॉर्निंग एंड सनराइज हो चुका था ऑलरेडी। और बाय 6:30 के आसपास हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी मिल गया था। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है। सो आफ्टर हैविंग अ वेरी नाइस एंड होलसम ब्रेकफास्ट हम लोग तैयार हुए, प्रिपेयर हुए और हम लोग नीचे आ गए कैब के लिए, क्योंकि कैब मैंने ऑलरेडी बुक करी हुई थी लास्ट नाइट ही रिसेप्शन में बात करके। सो दे सजेस्टेड अ वेरी गुड ड्राइवर जो इनके जान पहचान के हैं। और मुझे चेरापूंजी घूमना था एंड नॉट जस्ट द वेल नोन प्लेसेस, कुछ नए प्लेसेस भी मुझे उस पर ऐड करनी थी। तो इट वॉज अ डील, लाइक वी स्पोक फॉर a few minutes and 2700 was the amount we both parties agreed on. एंड तो 8 बजे वो आने वाले थे और हम लोग नीचे आ गए, वेट करने लगे एंड देन कैब आई एंड हमने कैब बोर्ड करी एंड देन स्टार्ट आवर चेरापूंजी ट्रिप। जैसे ही हमने शिलोंग का जो सिटी ट्रैफिक है वो हमने क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद चारों तरफ बहुत ही सीनिक ब्यूटी हमें दिखने लगा। दोनों साइड पे फॉरेस्ट और टी गार्डन्स हमें दिखने लगे और ऐसे ही हम लोग चलते चलते ऑलमोस्ट कुछ देर बाद जाके वहाँ पे जो रास्ता है वो दोनों साइड पे डिवाइड हो जाता है। और जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता है वो दावकी की तरफ जाता है, जो बांग्लादेश के साइड पे, और जो राइट साइड वाला रास्ता है वो चेरापूंजी की तरफ जाती है, जो हमने लिया। एंड चलते चलते हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए, जो है मोगडॉक वैली व्यू, ऐसा ही कुछ नाम था। तो यहाँ पे पूरा जो वैली है चारों तरफ उसका पूरा व्यू दिखता है। एंड लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब यहाँ पे पूरा क्लाउड से ढका हुआ था और 1 मीटर दूर ही खड़ा हुआ जो इंसान मेरे साथ आया हुआ है उस इंडिविजुअल को मैं देख नहीं पा रही थी। तो इट वॉज वेरी फनी। हम लोग साथ में गए हुए थे हॉस्टल से, 2-3 लोग एक साथ। बट इस बार जब मैं गई, इस बार यहाँ पे इतना क्लाउड नहीं था, वहाँ पे एकदम क्लियर था और हमें वैली भी क्लियर दिख रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था, एकदम गर्मी नहीं थी, ठंड थी, हल्का हल्का प्लेजेंट था मौसम। तो ये आप देख सकते हो इसका व्यू। कुछ देर चलने के बाद हमें मिला सेकेंड व्यू पॉइंट। तो यहाँ से भी पूरे वैली का जो व्यू है वो बहुत अच्छे से दिखता है। और यहाँ पे दोनों पॉइंट बने हुए हैं, अगर आप रोड से देखना चाहो तो आप रोड से भी देख सकते हो। और एक अलग से जो व्यू पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे आपको कुछ स्टेयर्स क्लाइम करने पड़ेंगे एंड ऊपर से आपको और थोड़ा सा बेटर व्यू दिखता है। तो आई चोज टू क्लाइम द स्टेयर्स और वहाँ पे 10 रुपीज का टिकट मेरे को लेना पड़ा और मैं ऊपर चढ़ने लगी। और वहां पे एक बहुत सुंदर सा झील था, छोटा सा झील, एकदम क्लियर वाटर और छोटा सा वाटरफॉल टाइप, वहां पे पानी भी गिर रहा था। तो वो सब क्रॉस करते हुए सीढ़ियों से मैं एकदम चली गई ऊपर जो पॉइंट था। और वहां पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए और थोड़ा सा मैं वहां पे खड़ी रही कुछ देर तक। इतना सुंदर काम एंड सीरीन वहां का एटमोसफेयर था। इट वाज अमेजिंग बट इन अ while, like within 5 minutes into it and then it started raining already, so मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई। सेकेंड पॉइंट घूमने के बाद हम लोग निकल गए थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज गार्डन ऑफ केव। रास्ते में बहुत उस टाइम पे बारिश शुरू हो गई जब हम लोग जा रहे थे और मौसम एकदम चेंज हो गया। जैसे हम लोग जैसे शिलोंग से निकले हुए थे तब धूप थी एंड धूप के बाद बारिश शुरू हुई और थोड़ी थोड़ी जैसे हम आगे चलते गए मौसम और चेंज होता गया और एकदम चारों तरफ से फॉग से ढक गया, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो एकदम डिफरेंट मौसम दिख रहा था, डिफरेंट, बार बार चेंज हो रहा था हर कुछ कुछ मिनट्स में। गार्डन ऑफ केव पहुंचने से पहले ही एक और व्यू पॉइंट हमें ड्राइवर ने दिखाया, जो वहां से पूरा शहर दिखता है। वहां पे जो छोटे छोटे गांव है, ट्राइबल विलेजेस है, वो एक पॉइंट था जहाँ पे वो सारा कुछ एक साथ दिखता है अगर क्लाउड ना हो तो वहां पे हम लोग 5 मिनट रुके, हम लोगों ने कुछ पिक्स खिंचवाए और चारों तरफ हम लोगों ने, इतना सुंदर था चारों तरफ, ग्रीन ही ग्रीन, हल्का हल्का बारिश हो रही थी और बीच बीच में धूप भी निकल रहा था। तो हम लोग रुके वहां पे थोड़ी देर और फिर हम लोगों ने एंट्री किया गार्डन ऑफ केव में, जिसका एंट्री फी था 100 रुपीज ईच पर्सन। और अगर आप गाड़ी लेके आए हो, विच इज ऑब्वियस, आपको गाड़ी लेके ही जाना पड़ेगा, वहां पे बसेस का ऑप्शन नहीं है, तो उसके पार्किंग फीस है। तो गाड़ी के लिए हमने पार्किंग फीस दिया 20 रुपीज। सो
220 रुपीज से हम लोगों ने एंट्री किया गार्डन ऑफ केव। गार्डन ऑफ केव इज अ पॉइंट जहाँ पे टोटल 11 अट्रैक्शंस है, अलग अलग 11 पॉइंट बने हुए हैं देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे बोर्ड बना हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे हर एक पॉइंट पे गाइड्स गाइड बैठे हुए थे, लाइक वॉलंटियर्स टाइप। कोई हर एक पॉइंट पे एक इंडिविजुअल है जो आपको हेल्प करेंगे टू नेविगेट थ्रू द रोड एंड किस पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट कैसे जाना है। इंस्ट्रक्शंस वो दे देंगे अगर आपको बोर्ड से समझ में नहीं आ रहा है तो जो हम लोगों के सामने ही जो फर्स्ट पॉइंट आया वो एक केव था, जिस केव के अंदर से हम लोग जाते हुए हमें एक वाटरफॉल देखने को मिला। लेट मी शो यू अराउंड। means water, loa is honey. लाइव इज हनी। Honey, yeah. Okay. This is honey का रहने का जगह है। ओह हाँ, देखा मैंने, थोड़ा बहुत था। हाँ, जब टूरिस्ट प्लेस शुरू हो गया ना, हाँ, वो थोड़ा शोरम हो गया, थोड़ा दूर में अब चला थोड़ा गया। कम हो गया। ये तो बहुत सुंदर है। मेरा पंजी तो ये प्लेस गार्डन ऑफ द मेन प्लेस लेटर। दिस इज ब्यूटीफुल। या हम लोग सिलीगुड़ी से। हाँ। इसके बाद एक मैन मेड ब्रिज आता है जो विच इज अनदर व्यू पॉइंट ऑफ दिस प्लेस। तो हम लोग अभी 7 पॉइंट्स यहाँ पे घूम चुके हैं। टोटल 11 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। टोटल 7 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं और 4 पॉइंट्स बचे हैं। तो इसके पहले काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के हम दोनों थक चुके हैं, तो हम दोनों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे। आप देख सकते हो, मैं कैसे दिखाऊँ। यहाँ पे ऐसे स्टोन के बेंचेस बने हुए हैं और ऐसे, और स्टोन के एक बेंच पे मैं बैठ गई हूँ और बिल्कुल मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वॉशरूम है। थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से चलना शुरू करेंगे और 4 जो बाकी स्पॉट्स है वो भी कवर करेंगे, और वो बाकी स्पॉट्स कवर करते हुए हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये स्पॉट मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। मैं चेरापूंजी इसके पहले आई हूँ, बट आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस, बट आई फाइंड इट अमेजिंगली ब्यूटीफुल।
सो दैट वाज गार्डन ऑफ केव। और इसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट पॉइंट के लिए विच इज वे साडोंग वाटरफॉल। जो मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं वे साडोंग वाटरफॉल मैं कैसे गई और उसके बाद जो भी पॉइंट्स मैंने विजिट किया था ऑन द सेम डे आई विल कवर इट ऑल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रैवलिंग, टेक केयर, बाय बाय।